नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, औरत हमेशा अपने हुकूक मुकम्मल चाहती है और औरत अपने हुकूक के दायरे में रहकर जो इस्लाम ने उसके लिए दायरा मुकर्रर किया है, अपने हुकूक हासिल भी करे, उसके लिए जद्दोजहद भी करे, उसके लिए जहाद भी करे। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी तंजीम बन गई थी औरतों की, जिसमें मर्द भी शामिल थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसमें बहुत सारी जो गुमराह औरतें थी वो शरीक हुई कि जो अपने उस दायरे से निकलकर दुनिया पर अपनी मर्जी से हुकूमत करना चाहती थी, अपनी मर्जी से आना जाना, खाना पीना, सोना पहनना, हर चीज वो अपनी मर्जी से करना चाहती थी। यानी कि वो अपने भाई, अपने बाप या अपने शौहरों के जो उन पर लिमिट लगाते हैं, उस लिमिट से निकलकर खुद की जिंदगी जीना चाहती थी। मतलब ये बनता है कि वो इस्लाम के दायरे से निकलकर जीना चाहती थी। इस पर उन्होंने जहाद किया, उन्होंने एहतजाज किया, जो कि सरासर गलत था। इसी तरह का एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से उनके बयान के दौरान में एक लड़की ने किया और डॉक्टर साहब ने उनका किस तरीके से जवाब दिया, बिल्कुल बात की तह तक, बुनियाद तक जाकर उन्होंने इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि औरत किन चीजों को लेकर अपनी मर्जी कर सकती है और औरत और मर्द के हकूक हैं तो बराबर, लेकिन कहां पर औरत की हद बन गई है और की क्यों गई है। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर, आई एम अ स्टूडेंट और मेरा क्वेश्चन ये है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। अगर ये पेरेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस है और मतलब इसमें बच्चों का क्या किरदार बनता है कि वो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को, और हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमारा क्या हुक्म बनता है कि हम इस पर कैसे अमल करें और कैसे हम इस्लाम से रिलेटेड जो भी है उस पर अमल कर सकें। जज़ाकल्लाह। इनका सवाल है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है और कल भी कई ख़वातीन ने कहा, तो बच्चों का क्या इसमें रोल है, क्या किरदार है, हमें क्या करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का मानी है कि आप चाहे अपनी फैमिली में आप वायलेंस कर रहे, मतलब मारा मारी कर रहे या आप पीट रहे, चाहे मार्क छोड़ रहे, चाहे स्टिचेज आ रहे, तो डोमेस्टिक वायलेंस इस्लाम में हराम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिफरेंस बिटवीन अपने बच्चों को कोई थप्पड़ मारा तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलेंगे, यूएसए में बोलेंगे आई विल कॉल द पुलिस। अगर बच्चों को अपने थप्पड़ मारा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलते हो, तो लेकिन आप पीटेंगे उसको, आप बेच से पीटेंगे, काला ब्लू ब्लैक कर लेंगे, तो ये हराम है। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है जो खातून ने पूछी थी पहले कि कैन वी बीट, तो ज़राबा की मानी मैंने कहा था, मीनिंग बीट लाइटली। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आप फेस पे नहीं मार सकते, आप मारेंगे तो कभी उस पर मार्क नहीं छोड़ सकते, ये दरबा की मानी है, लाइक विद अ मिसवाक। तो डोमेस्टिक वायलेंस वेयर देयर इज टॉर्चर इट्स टोटली हराम। बच्चों का क्या रोल है? पहला रोल ये कि आपके पास काउंसलिंग होना चाहिए, काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। और लोग तो गलत फहमी है कि आजकल के माशरे में 3 किस्म की सोसाइटी है। एक कहते पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल मीन्स मर्द ऊंचा, बस पेट्रियार्कल। एक होती है मेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब औरत ही ऊंची। और एक कहते हैं फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा, ये गलत फहमी है। इस्लाम में मेन एंड वुमेन आर ओवरऑल इक्वल, आइडेंटिकल नहीं है लेकिन इक्वल है। तो ये वर्ड फेमिनिज्म है, उसके मानी है मेन एंड वुमेन इक्वल, तो मिसनोमा है। अगर कोई कहेंगे इस्लाम में फेमिनिस्ट, तो लोग बोलेंगे अरे क्या बोल रहा है, बट इंग्लिश वाइज सही है, बट टेक्निकली फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा, मतलब जैसा हिंदुइज्म में मिसनोमा है, बराबर ना। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब
इंतहाई तफसील के साथ उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि औरत और मर्द के हुकूक बराबर हैं, लेकिन औरत किस जगह पर हदबंदी में रहकर, अपने दायरे में रहकर जिंदगी गुजारे और क्यों गुजारे। नाज़रीन, ये माशरा ऐसा माशरा है कि यहाँ पर औरत को अगर इस्लाम के दायरे से निकलकर अपनी जिंदगी गुजारेगी तो ना तो उसकी इज्जत होगी और ना ही उसकी कदर की जाएगी। कोई भी चीज जो है वो अपनी जगह पर कायम नहीं रहेगी। आप गैर ममालिक में देख लें, वहां पर औरत अपनी मर्जी से जीती है। औरत और मर्द बिल्कुल एक तस्वर किए जाते हैं, इसीलिए वहां पर औरतों की बिल्कुल भी कदर और इज्जत नहीं है। औरत की इज्जत और कदर है उसकी घर की चार दीवारी में, अपने शौहर या अपने बाप या अपने भाई के जेरे साया जब औरत रहती है तो वो महफूज रहती है। लेकिन यही जरासीम बाहर से उठकर हमारे मुसलमान मुल्क में भी आया और औरतों ने इस पर एहतजाज किया कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जिस तरह के भी चाहे कपड़े पहने, जिस तरह की चाहे जिंदगी गुजारें, यानी कि वो इज्जत उनको रास नहीं है। आजकल के दौर में जिस तरह की वालिदैन परवरिश कर रही हैं बच्चियों की, ये परवरिश ही सरासर गलत है कि बच्चियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। बच्चियों पर एतमाद करना चाहिए माँ बाप को, या फिर शौहर को अपनी बीवी पर एतमाद करना चाहिए, बेटी पर एतमाद करना चाहिए, लेकिन उसकी हिफाजत करने के लिए जरूरी है कि हम उसकी पर नजर रखें कि वो अपने दायरे से कहीं बाहर तो नहीं निकल गई, क्योंकि अगर वो अपने दायरे से बाहर निकल गई तो ये माशरा एक खूंखार जानवरों जैसा है और यहाँ औरत को नोचते हुए देर नहीं लगती। आप आजकल के हालात देख रहे हैं, छोटी से छोटी बच्ची जो चंद माह की है उससे लेकर बुढ़ापे तक जाने वाली औरत जो है वो कोई भी महफूज नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम अपने दायरे से बाहर निकलकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसके साथ ये चीजें जो हैं ये बुराइयां तेजी से फैल रही हैं। डॉक्टर साहब ने निहायत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया है। हमको इस्लाम के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी हिफाजत है और इसी में ही हमारी इज्जत है। अल्लाह पाक हम सबकी इज्जतों की हिफाजत करे, हमें हदायत के रास्ते पर रखे, आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।